आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये वीडियो में बना चुका। उस स्थापना के बाद क्या हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोग थे वो मॉडरेट लीडर्स थे। मॉडरेट का मतलब बहुत ही उदारवादी। उदारवादी वो लोग जिनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद था। वो अपनी मांगे तो मनवाना चाहते थे लेकिन बहुत ही प्यार से, वो प्यार से हाथ पैर जोड़ के हे भगवान, हे अंग्रेजों मेरी मांग मान लो, तो वो लोग क्यों मानेंगे, नहीं मानते थे। उन मॉडरेटर्स में याद रखिए आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। अब एक तो थे मॉडरेटर्स जो उदारवादी थे, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट जो क्या थे, गुस्सैल थे, जिन्हें पता था कि ये अंग्रेज हैं, ये बहुत बदमाश हैं, ये प्यार से हम कुछ भी इनसे मांगेंगे ये नहीं मानेंगे। तो दो अलग अलग लोग थे, कुछ लीडर थे। शुरुआत में कौन थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो मॉडरेटर्स थे, सब कुछ मॉडरेटर्स भरे थे, वही राज करते थे कांग्रेस पे। जैसे दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, राणा डे, W.C. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू। ये सब लोग कौन थे, ये सब लोग थे बहुत ही उदारवादी जो प्यार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते थे कि हाथ पैर जोड़ के हे अंग्रेजों मेरी बात मान लो, एक आठ वो लागू कर दो, हमारी मदद कर दो, भीख मांगते थे ये लोग। धीरे धीरे समय बीता, 10-5 साल कांग्रेस के बीते, 85 से 95 तक आए। 97 में धीरे धीरे इन लोगों से भारतीय परेशान हो गए। तो भारतीयों ने कहा कि अब हमें इन मॉडरेटर्स की इतने उदार होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा देश है, हम इसे छीन के लेंगे। तो फिर एक नया ग्रुप जन्म हुआ एक्सट्रीमिस्ट का, लाल बाल पाल, ये 3 नाम याद रखिएगा। आप बचे हुए सारे लोगों को आप किस में डालेंगे, देखिए लाल बाल पाल और घोष, लाल बाल पाल घोष, 4 नाम याद रखिएगा। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब पाल का मतलब पता नहीं, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और चौथा हो गया अरविंदो घोष। ये 4 लोग थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 लोग थे, और लोग थे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट लोग थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि सीधे से नहीं बात करते थे। ये कहते थे कि हमारा हक है, हम इसे छीन के लेंगे, ठीक है, हम इसे भीख मांग के थोड़ी ना लेंगे, हमारा ही तो देश है ना। तो भैया धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। शुरू में कौन था, मॉडरेटर्स थे, उदारवादी थे, 1885 से 95 तक। 97 के बाद से धीरे धीरे ये बढ़ने लगे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब वो गुस्सा लोगों में बढ़ने लगा कि भैया तुम लोग भीख मांग रहे हो अपनी ही चीज़ों के लिए, मत करो। हम लोग अब धीरे धीरे क्या करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। तो अंग्रेजों ने पहला गलत कदम उठाया। अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट फेज़ मैंने इसलिए लिखा 1905 से 1917 तक, क्योंकि इस समय अलग अलग घटनाएं हुई, जिनमें सबसे पहली घटना मैं बता दूं, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने करने का निर्णय लिया। जब पहली बार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, कब लिया निर्णय, तो गवर्नमेंट का पहला डिसीजन था टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो था 1903, दिसंबर 1903 में पहली बार निर्णय लिया कि हम आगे चल के बंगाल का विभाजन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो राज्य बहुत बड़ा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी राजधानी से रिलेटेड समस्या है, ये सब 3-5 बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जानना है, पहली बार डिसाइड किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होना है, 1903 में, कि हम आगे करेंगे। जब ये हुआ तो जितने उदारवादी का मतलब मॉडरेटर्स थे, वो लोगों ने शुरू कर दिया कि नहीं नहीं मत करो मत करो। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू किया मॉडरेटर्स ने। कौन कौन से, जैसे एक हितवादी लिखी, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी एक मैगजीन लिखी हितवादी, इसमें उन्होंने बताया कि मत करो, बहुत ही बुराई की। उसके बाद संजीवनी में के मित्रा जी ने संजीवनी में बहुत बुराई की कि मत करो। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी बंगाली। ये याद रखिएगा, ये 3 बुक का नाम, ये 3 मैगजीन का नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 10 बार एग्जाम में आया है। ये मॉडरेटर्स थे। जब पहली बार मॉडरेटर्स ने कहा कि यार विभाजन गलत चीज़ है, मत करिए, हे अंग्रेजों हो विभाजन मत करो, हाथ जोड़ के, ये सब करते थे। फिर क्या हुआ, इनका फेस बीता। अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन का 3 डेट इंपॉर्टेंट है। 1905 में वो दिन आने लगा कि जब अब बंगाल विभाजन, इस समय तो पहली बार उन्होंने अनाउंस किया कि हम करेंगे। किया कब उन्होंने, 20/7/16, 3 डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने जैसे ही अनाउंस कर दिया कि हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तुरंत 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बाइकॉट मूवमेंट की शुरुआत की गई और साथ ही स्वदेशी आंदोलन
कि जो जो अंग्रेज़ों का हो उसको बाइकआउट करो और अपना सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। उसकी शुरुआत की गई। ऑफिशियल शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 से हुई। उसके बाद तीसरी डेट इंपॉर्टेंट है 16 अक्टूबर। ये वो डेट है जिस दिन पार्टीशन की बात जो थी वो फोर्स में आ गई। फोर्स में आने का मतलब इसी दिन पार्टीशन हुआ। पार्टीशन हुआ कब एग्जैक्टली? 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। तो 20, 7, 16 बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट है। 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, ये 3 डेट याद करिएगा 1905 की। ये रिलेटेड है किससे? बंगाल के विभाजन से। अब क्या हुआ है, जब ये पार्टीशन हो गया तो अब इसके खिलाफ लोग उग्र हो गए, प्रदर्शन हुए, बहुत सारे प्रदर्शन, बाइकआउट मूवमेंट हुए। तो वो मूवमेंट जो बाइकआउट हुए या फिर इसका जो विरोध हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ? मुंबई और पुणे में, दो में इस मूवमेंट को शुरुआत की तिलक ने कि भैया ये सब गलत बात है। बाल गंगाधर तिलक, मत करो, बवाल काटना शुरू किया कि मत करो विभाजन। उसके बाद पंजाब में लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह। तीसरा, दिल्ली में सैयद हैदर रजा जी थे। और चौथा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। इन्होंने लीड किया कि यार ये बहुत गलत चीज़ है, मत करो ये सब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी, बंगाल का विभाजन। अगर यूपीपीएससी में आता है बंगाल का विभाजन तो सिर्फ इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगला इवेंट मैं इसी में बताने जा रहा हूँ। कुछ देखिए, जैसे बीच बीच में कुछ छूटते जा रहा है, जैसे अनुशीलन समिति छूट रही है, तो मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, वो मैं एक टाइम पे उठा के पूरा उसको भी जो जो बचेगा सब कंप्लीट कर दूंगा। तो फिलहाल पहली घटना थी बंगाल का विभाजन। पहली बार कहा कि हम आगे करेंगे 1903 में। इसके बाद 3 डेट इंपॉर्टेंट हुई, 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर। इसमें पूरा विभाजन हो गया इन तीनों में, और उसका अपोजिट किया इन लोगों ने। वो 3 मैगजीन का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो तीनों मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए इसके बाद की एक्टिविटी में कि भैया जब इतना हो गया तो क्या। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले फेज पे। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया, सॉरी। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ किसके किसके नेतृत्व में चला। किसी के पिल्लई जी के नेतृत्व में, तो कभी लाला लाजपत में, कभी किसी के में। तो ये था बंगाल का पार्टीशन। उसके बाद अगली घटना क्या हुई? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी सलीमुल्लाह साहब ने। और कहाँ पे? ढाका में। कब? दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह जी ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इनका उद्देश्य क्या था? जो पार्टीशन हुआ है बंगाल का उसको सपोर्ट करना और जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा है उसका अपोज करना। ठीक है, याद रखिएगा। 1906, दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और टू बी वेरी प्रिसाइज 31 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह जी ने किसकी स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। कहाँ पे की? ढाका में की। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन को सपोर्ट करना और स्वदेशी मूवमेंट का अपोज करना। हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया लखनऊ में। जो पहला सेशन हुआ, याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हुआ कराची में, जिसके प्रेसिडेंट थे आगा खां, पहले प्रेसिडेंट माने गए। जिन्ना, कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो 1913 में जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। दूसरा सेशन जो था, जो सेकंड सेशन था, सेकंड सेशन कहाँ पे हुआ? अमृतसर में 1908 में हुआ। यहीं पे कहा गया कि भैया हमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट वोटिंग दी जाए हमें। ये सेकंड सेशन में बात हुई थी। कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ बना? लखनऊ में। पहला सेशन कहाँ हुआ? कराची में। दूसरा सेशन अमृतसर में। जिन्ना ने कब ज्वाइन किया? 1913 में। इतनी सी चीज़ें आपको जाननी है किसके बारे में? मुस्लिम लीग के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कांग्रेस का विभाजन। जाहिर सी बात है, 2 ग्रुप बन चुके थे। एक तो मॉडरेटर जो कि बहुत प्यार से मांगना चाहते थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो कहते थे प्यार से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें अपने काम को लड़ के लेना चाहिए। तो अब क्या हुआ? इन सब के बीच में 1906 में एक घटना हुई। 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में। 1906 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। अब जब कलकत्ता में हुआ तो जो लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये लोग चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट के नेता इस बार 1906 में कलकत्ता में जो प्रेसिडेंट बने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने, वो या तो तिलक बने या तो लाला बने। लेकिन जो मॉडरेटर्स थे वो चाहते थे दादा भाई नौरोजी बने। तो लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली चूंकि ज़्यादा संख्या थी मॉडरेटर्स की, तो बन गए फाइनली दादा भाई नौरोजी। यहाँ से कांग्रेस के विभाजन की पटकथा शुरू होती है। वो लोग किसी और को बनाना चाहते थे, ये लोग बनवा दिए दादा भाई नौरोजी को। ऐसा बहुत सीधे लोग थे। ठीक है, यहाँ से 1906 में घटना हुई। 1907 में क्या हुआ? फिर से यही बात हुई।
जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गुस्सैल लोग थे, जो या जिनका गुस्सैल मत कहिए, उनका ये कहना था कि भीख मांग के आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें अपनी चीज़ों को लड़ के मांगना चाहिए। तो वो एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि हमें सेशन करना है। वो चाहते थे कि ये जो अगला सेशन अब 1906 में कलकत्ता में हुआ और प्रेसिडेंट कौन बने फाइनली? दादा भाई नौरोजी। 1907 में फिर से यही हो रहा था कि भैया कहाँ पे हो, तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे नागपुर में हो, लेकिन मॉडरेटर्स चाहते थे कि सूरत में हो। एक्सट्रीमिस्ट फिर से चाहते थे कि तिलक या लाला में से कोई एक हमारा प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का उस बार के सेशन का, लेकिन ये जो मॉडरेटर्स थे फिर चाहते थे रास बिहारी घोष बने। फाइनली बने सूरत में 1907 में स्प्लिट हो गया, लेकिन उस समय कौन बन गए कौन? रास बिहारी घोष। तो सूरत में कांग्रेस का फाइनली विभाजन हो गया। तो अब आपको पहली डेट 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग, 1907 कांग्रेस का विभाजन। क्यों हुआ समझ में आ गया ना? क्योंकि ये पूरा रीज़न है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में इसके आगे शुरुआत करेंगे और हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे 1917 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1917 के बाद गांधी का एरा चलेगा, गांधी जी का, उसको हम लोग पढ़ेंगे 2 वीडियो में। लगभग 7 से 8 वीडियो और है। थैंक यू सो मच।